आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड मूवी द एडम्स फैमिली, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक गोस्ट फैमिली को दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि कैसे वो फैमिली सर्वाइव करती है। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी शादी हो रही होती है, जिसमें लड़के का नाम गोमिस और लड़की का नाम मार्टेसिया होता है। यहाँ पर उनकी बाकी फैमिली मेंबर्स भी आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पास के सिटी के लोग आ जाते हैं और गोमिस और मार्टेसिया के साथ उसकी फैमिली को भी वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली के पास भूतिया पावर्स होती है, जिसके कारण पास के सिटी वाले उन्हें अपने पास रहने देना खतरनाक समझते थे। इसलिए वो सभी उन्हें मारना चाहते थे। गोमिस और मार्टेसिया किसी तरह वहाँ से भागते हैं और अपने रहने के लिए नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। और मार्टेसिया बोलती है कि मुझे अपना घर चाहिए, मैं बार बार भाग के बोर हो चुकी हूँ। और गोमिस बोलता है मैं तुम्हें ऐसा घर जरूर दिलाऊंगा। उनकी कार को एक कटा हुआ हाथ चला रहा होता है जिसका नाम थिंग होता है, जो कि हमेशा गोमिस के साथ ही रहता था और उनके काम किया करता था। तभी अचानक उनके कार के आगे कोई आ जाता है और उनकी कार उसे टकरा जाती है। उस आदमी का नाम लर्ज होता है। वो भी देखने में उन्हीं की तरह लग रहा था, इसलिए गोमिस उसे भी अपने साथ ले जाता है अपना सर्वेंट बनाने के लिए। तभी उनकी नजर एक वीरान हवेली जैसी घर पर पड़ती है, जो कि पहले एक मेंटल असाइलम हुआ करता था। वो घर एकदम वीरान और खंडहर था, क्योंकि इस घर में एक इनविजिबल स्पिरिट रहती थी। पर इस बात से गोमिस और मार्टेसिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी आखिरकार एक गोस्ट जैसे ही थे। अब वो दोनों इसे ही अपना घर बनाने का डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि 13 साल बीत चुके हैं और एडम्स फैमिली बाहर की दुनिया से दूर अकेले में अपनी जिंदगी आराम से बिता रही होती है। और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से लड़के का नाम पग्सली और लड़की का नाम वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे देखने में शांत लड़की नजर आती है, पर वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। वहीं दूसरी ओर उसका भाई पग्सली एक शैतान बच्चा था। वो हर वक्त हमेशा शैतानी ही करता रहता था। पग्सली के डैड उसे अपनी खानदानी तलवार चलाना सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके परिवार का रिवाज था जिसे मजूका कहा जाता था। पर पग्सली बोलता है कि ये बहुत पुराना स्टाइल है, मैं तो धमाका करता हूँ। पग्सली को ब्लास्ट करना बहुत पसंद था। अब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गोमिस का भाई फास्टर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आता है और अपने साथ पालतू शेर और एक ऑक्टोपस को भी लाया होता है। और वो शेर पग्सली का खाना खा जाता है, पर पग्सली अपना खाना वापस लेने के लिए शेर के मुंह में घुस जाता है और उसके मुंह के अंदर ही अपना खाना खाने लगता है। और वेडनेसडे अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है, क्योंकि वो सिर्फ घर में रहकर बोर हो चुकी थी। और उसकी मॉम मार्टेसिया उसे बोलती है कि अभी बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, पहले तुम बड़ी हो जाओ और उसके बाद तुम बाहर जाना। उनकी टीवी पर एक शो चल रहा होता है, जो कि एक हाउस डिजाइनिंग का शो होता है, जिसे मार्गरेट होस्ट कर रही थी। मार्गरेट नई कॉलोनी बनाया करती थी। उसी दिन वेडनेसडे अपने घर के गेट के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। तभी उसे अपने घर के बाहर एक लड़की नजर आती है, जो कि अपनी बाइसिकल चला रही होती है। उस लड़की का नाम पार्कर होता है। पार्कर वेडनेसडे को देखकर डर जाती है और वहां से चली जाती है और सीधे अपनी मॉम मार्गरेट के पास जाती है और बताती है कि पहाड़ी के ऊपर एक वीरान और खंडहर हवेली है। पर उसकी मॉम उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ। वही दूसरी ओर वेडनेसडे पग्सली के पास आकर उसे मजूका के लिए तैयारी करने को बोलती है और उसे जमीन पर खुदे हुए एक गड्ढे को दिखाती है, जिसे कि वेडनेसडे ने ही खोदा होता है। तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक रेड कलर का बलून आता है और वेडनेसडे उस बलून को अपने साथ लेकर अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि पग्सली कहीं चला गया है। दरअसल वेडनेसडे अपनी मॉम को ये कन्विंस करना चाहती थी कि अब पग्सली तो चला गया है, तो आप मुझे भी बाहर जाने की परमिशन दे दो। पर उसकी मॉम जान जाती है कि उसने अपने भाई को जमीन में गाड़ दिया है और उसकी मॉम वेडनेसडे से अपने भाई को बाहर निकालने को बोलती है और वेडनेसडे के हाथ में रखे रेड बलून के बारे में पूछती है कि ये बलून तुम्हें कहाँ से मिला। और वेडनेसडे बोलती है कि बाहर से। और जब वो सभी बाहर जाकर देखते हैं तो पग्सली गड्ढे से बाहर निकल रहा होता है और वो सभी देखते हैं कि उनके घर के पास ही एक सिटी बन चुकी है। ये देखकर गोमिस और मार्टेसिया डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से मिलना चाहिए। ये सुनकर वेडनेसडे खुश हो जाती है, क्योंकि इसी बहाने उसे बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलने वाला था। वहीं दूसरी ओर मार्गरेट जब अपने क्लाइंट को घर दिखा रही होती है तो उसे पहाड़ी पर बनी वही पुरानी हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा बनाई इतनी खूबसूरत सिटी के पास इतनी भद्दी हवेली है। और अगले दिन गोमिस और उसकी फैमिली सिटी में आते हैं। उन्हें सभी लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली काफी अजीब लग रही थी। और उनकी फैमिली घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर गोमिस के भाई
फास्टर को लगता है कि वो सभी उनका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए फास्टर थैंक्स बोलता है, जिसके अंदर से बहुत से चमगादड़ निकलते हैं, जिसे देखकर सभी सिटी वाले घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। तभी वहाँ मार्गरेट आती है और घूमिस की फैमिली को अपना परिचय देती है और बताती है कि मैं एक होम डेकोरेटर हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपकी हवेली को नया लुक दे सकती हूँ। और मार्टेसिया मान जाती है और मार्गरेट उनके साथ उसके घर चली जाती है। उसके साथ उसकी बेटी पार्कर भी आई होती है, पर वो घर के बाहर ही रह जाती है। वहीं दूसरी ओर मार्गरेट उन्हें बता रही होती है कि वो कहाँ पर क्या क्या करने वाली है, और वो सभी एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचते हैं, जिसे गोमेस और मार्टेसिया एक मकड़ियों के बने ब्रिज के सहारे पार करते हैं, जिसे देखकर मार्गरेट को काफी अजीब लगता है। वहीं दूसरी ओर पार्कर की मुलाकात वेडनेसडे से होती है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में पार्कर उसे अपने स्कूल के बारे में बताती है, जिसके बारे में जानकर वेडनेसडे खुद भी स्कूल जाने के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी ओर गोमेस और मार्टेसिया को मार्गरेट का आइडिया पसंद नहीं आता और वो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, पर मार्गरेट हार नहीं मानती, क्योंकि उसकी सिटी के पास इतने भद्दे हवेली होने की वजह से उस सिटी में कोई घर नहीं लेना चाहता था और वो प्लान करने लगती है। अब वेडनेसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि उसकी मुलाकात पार्कर से हुई और उसने उसे स्कूल के बारे में बताया है। मैं भी उस स्कूल में जाना चाहती हूँ, और गोमेस उसे स्कूल भेजने के लिए रेडी हो जाता है और उसका एडमिशन उस स्कूल में कराया जाता है। और जब वेडनेसडे स्कूल में जाती है तो उसे देखकर बाकी सभी स्कूल के बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वेडनेसडे काफी डरावनी लग रही होती है। पर वेडनेसडे के साथ पार्कर होती है। तभी वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आता है, जिसकी लीडर बैटनी होती है। वो पार्कर को परेशान करने लगती है, पर वेडनेसडे बैटनी को धमकाते हुए बोलती है कि अब से तुम पार्कर को परेशान नहीं करोगी, और वो डर कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है, जो बहुत से मॉनिटर्स के सामने बैठी हुई होती है और लोगों की बातें सुन रही होती है कि सिटी में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि एडम्स फैमिली यहाँ रहे। वही क्लास में जब टीचर एक्सपेरिमेंट के लिए मरे हुए मेढकों को काटने को बोलती है, तो वेडनेसडे उन सभी मेढकों को अपने ब्लैक मैजिक से जिंदा कर देती है और क्लास में भगदड़ मच जाती है और सारे मेढक बैटनी पर हमला कर देते हैं। अब वेडनेसडे अपने नए दोस्तों के साथ घूमने के लिए मॉल चली जाती है। वहीं वेडनेसडे की मॉम उसका घर में वेट कर रही होती है, क्योंकि उसे घर आने में देर हो चुकी थी। अभी वहाँ गोमेस की मॉम यानी पक्सली की दादी आती है और अपने बैग से बहुत सारे पैसे निकालती है, जो कि वो बैंक से चुरा कर लाई होती है। मार्टेसिया बोलती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, और वो बोलती है कि मुझे गोमेस ने बुलाया है। अभी वेडनेसडे घर आती है और मार्टेसिया देखती है कि वेडनेसडे के बालों पर एक पिंक कलर का हेयर क्लिप लगा हुआ है, जिसे देखकर मार्टेसिया डर जाती है और उसे निकालने को बोलती है, पर वेडनेसडे ये बोलकर मना कर देती है कि इसे पहने रखने से मेरी हंसी वापस आ जाएगी, ऐसा पार करने का है। ये सुनकर मार्टेसिया बोलती है, पर तुम तो हंसती ही नहीं हो। इस बात पर वेडनेसडे बोलती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप मेरे बारे में नहीं जानती, और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है, जिसे समझाने के लिए मार्टेसिया उसके रूम में जाती है और उसे कब्रिस्तान में चाय पीने के लिए बोलती है, क्योंकि वेडनेसडे को कब्रिस्तान अच्छा लगता था, और वो वहाँ से चली जाती है। पर वेडनेसडे पार्कर के घर चली जाती है और पार्कर वेडनेसडे से बोलती है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से पक चुकी हूँ, मैं कुछ पागलपन करना चाहती हूँ जिससे आग लग जाए। इस बात पे वेडनेसडे बोलती है कि मेरी दोस्त तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम आग लगाने वाली लड़की की दोस्त हो। और ऐसा बोलते ही बाहर ब्लास्ट होता है और बाहर एक पेड़ में आग लग जाती है। वहीं दूसरी ओर मार्टेसिया कब्रिस्तान में वेडनेसडे का इंतजार कर रही होती है और अपने पास रखे एक जादुई बॉल के जरिए अपने मॉम को वेडनेसडे के बिहेवियर में आए चेंज के बारे में बताने लगती है। और उसकी मॉम बोलती है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि जब तुम भी छोटी थी तो तुम भी वैसी ही हुआ करती थी। वहीं पग्सली को उसके डैड और उसके अंकल मोजुका के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब उसे मोजुका में सबके सामने तलवार चलाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पर पग्सली की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि उसे तलवारबाजी सीखने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए पग्सली निराश होकर वहां से चला जाता है और गोमेस और उसका भाई आपस में बात करने लगते हैं कि अगर पग्सली मोजुका में पास नहीं हुआ तो बाकी फैमिली मेंबर्स उसे खा जाएंगे। ये सभी बातें पग्सली बाहर छुपकर सुन रहा होता है और ये सुनकर डर जाता है। वहीं दूसरी ओर वेडनेसडे पार्कर की ड्रेस पहनकर अपने घर वापस आती है। वेडनेसडे को इस कपड़े में देखकर उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। तभी उसकी दादी वहां आती है और बोलती है कि मेरी प्यारी पोती पर किसने काला जादू कर दिया
और वो दोनों वेडनेसडे को अब घर से बाहर जाने के लिए सख्त मना कर देते हैं, जिसके कारण वेडनेसडे गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वही दूसरी ओर हम पार्कर को देखते हैं, जिसका पूरा गेटअप चेंज हो चुका था, जो कि वेडनेसडे ने किया था, जिसे देखकर उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है और समझ जाती है कि ये सब वेडनेसडे ने किया होगा, और वो फिर से एडम्स फैमिली को भगाने के लिए प्लान बनाने लगती है। वहीं पगली डर कर खुद ही मोजुका के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो वेडनेसडे को देखता है, जो कि घर छोड़कर जा रही होती है। उसे पगली रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मुझे कौन परेशान करेगा, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि सॉरी भाई, पर मैं इस तरह कैद में नहीं रह सकती, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी मार्टिसिया पगली के रूम में आती है और उससे वेडनेसडे के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर पगली अपनी मॉम को हिप्नोटाइज करता है और बोलता है कि वो अपने दोस्त के घर नहीं गई, पर इसका असर उस पर नहीं होता, और वो वेडनेसडे को पार्कर के घर जाते हुए देख लेती है और सभी उदास हो जाते हैं। वहीं वेडनेसडे पार्कर के घर पहुंचती है। पार्कर भी परेशान होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसका सेल फोन ले लिया होता है, जिसे पार्कर और वेडनेसडे मिलकर ढूंढने लगते हैं। जिसे ढूंढते ढूंढते वो एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत से मॉनिटर्स लगे होते हैं, जिसमें सिटी में रहने वाले सभी लोग नजर आ रहे होते हैं। मतलब पार्कर की मॉम मार्गरेट ने घर बनाते समय सभी के घरों में कैमरे फिट कर दिए थे ताकि वो सभी पर नजर रख सके। तभी वहां पर मार्गरेट आ जाती है और उन दोनों को गुस्से में एक कमरे में बंद कर देती है, और आखिरकार मोजुका का दिन आ ही जाता है। इसलिए एडम्स की पूरी फैमिली सिटी से होते हुए उनके घर आने लगती है। ये देखकर मार्गरेट बाकी सभी सिटी वालों को एडम्स फैमिली पर हमला बोलने के लिए तैयार रहने का मैसेज करती है, और वहां गोमेज सभी फैमिली मेंबर्स का वेलकम कर रहा होता है, और मार्गरेट सभी लोगों को एडम्स फैमिली पर हमला बोलने के लिए भड़का रही होती है, और उन सभी को खत्म करने के लिए सभी को अपने साथ उनके घर की ओर ले जाने लगती है। ये सब वेडनेसडे देख रही होती है और बोलती है कि मेरी फैमिली को मेरे सिवा और कोई परेशान नहीं कर सकता, और वो दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर निकल जाती है। वहीं हवेली में मोजुका की शुरुआत होती है और पगली का इम्तिहान शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले उसे खुखार चीख की आवाज निकालनी थी, और ऐसे ही वो बाकी सभी इम्तिहानों को पार करने लगता है। पर वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है और पगली अपने डैड को सॉरी बोलता है कि मैं मोजुका को पार नहीं कर पाया। तभी अचानक उनके घर में एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिसे कि मार्गरेट ने फेंकवाया होता है, और वो सभी एडम्स फैमिली पर हमला कर देते हैं। और ये देखकर गोमेज पगली को धमाका करने को बोलता है, और पगली उन सभी को अपने धमाके से रोककर अपनी फैमिली मेंबर्स की जान बचाने लगता है। तभी वेडनेसडे भी वहां आ जाती है और एक पेड़ के सहारे सभी फैमिली मेंबर्स को बाहर निकालती है। पर बाहर निकलने के बाद मार्गरेट और बाकी सिटी वाले उन्हें रोक लेते हैं, और मार्गरेट उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। पर बाकी सिटी वाले समझ जाते हैं कि वो सभी एक नॉर्मल फैमिली की तरह हैं, जो सिर्फ अपना जीवन शांति से बिताना चाहते हैं। बस वो सभी दिखने में थोड़े अजीब हैं। अब मार्गरेट अकेली हो गई थी, उसका साथ कोई नहीं दे रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगती है और पार्कर को अपने साथ चलने को बोलती है। पर पार्कर बोलती है कि मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगी, और वेडनेसडे मार्गरेट की पोल सभी के सामने खोल देती है कि मार्गरेट ने सभी के घरों में कैमरे छुपा रखे हैं, जिससे वो सभी को चुपके चुपके देखती है। ये सुनकर मार्गरेट अपना आपा खो देती है और खुद ही सब सच बताने लगती है। ये देखकर पार्कर उसका वीडियो लाइव करने लगती है, जिसके कारण उसका काफी पॉपुलर शो बंद हो जाता है, और मार्गरेट सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। तभी पगली के अंकल वहां आते हैं और मार्गरेट से फ्लर्ट करने लगते हैं, और मार्गरेट को अपने साथ रहने के लिए मना लेते हैं। और फाइनली बाकी सिटी वाले एडम्स फैमिली को अपने पास रहने की परमिशन दे देते हैं। और मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पगली को उसकी फैमिली की रक्षा करने के लिए मोजुका में पास कर दिया जाता है, और मार्गरेट और पगली के अंकल दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।